मुगल हुक्मरानी में अकबर तमाम बादशाहों में सबसे ज्यादा बाअसर और ताकतवर बादशाह था। उसने मुगलों की सल्तनत को जितना मजबूत किया इतना कोई और ना कर सका। उसकी कामयाबियों और नजरियात ने उसे इस हद तक पहुंचा दिया कि उसने एक नया मजहब इजाद किया और अवाम में देवता बन गया। उसका दौर हुकूमत हिंदुस्तान में अमन और खुशहाली का दौर था। इसी वजह से तारीख में आज उसे अकबर आजम के नाम से याद किया जाता है। आज के वीडियो में आपको हिंदुस्तान के बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की दास्तान सुनाई जाएगी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट सिंध में पैदा हुए, जो अब पाकिस्तान है। आज से तकरीबन 5 सदियां पहले जब अकबर ने आंख खोली तो उसका वालिद हुमायूं दिल्ली की सल्तनत शेर शाह सूरी के हाथों गंवा कर दर बदर फिर रहा था। जेब में इतने पैसे भी नहीं थे कि बेटा पैदा होने की खुशी मना सके। बस कुछ मुश्क थी जो उसने अपने साथियों में तकसीम कर दी और साथ ही कहा, अगर मैं दिल्ली का बादशाह होता तो इस मुबारक घड़ी पर हीरे जवाहरात लुटाता। इस वक्त मेरे पास यही है, इसे कबूल कीजिए और बच्चे के लिए दुआ कर दीजिए। मसाहिबों में से किसी ने कहा, बादशाह सलामत, आप फिक्र न करें, इस लड़के की खुशबू मुश्क की तरह सारे आलम में फैलेगी। अकबर को कम उम्री में काबुल में उसके चचा कामरान मिर्जा के पास भेज दिया गया था, लेकिन काबुल में अकबर पर मौत के साए मंडलाने लगे। हुआ ये कि अकबर के चचा कामरान मिर्जा ने अपने भाई हुमायूं के खिलाफ बगावत कर दी। जब हुमायूं ने फौज लेकर काबुल का मुहासरा किया तो कामरान मिर्जा ने एक खौफनाक चाल चली। उसने 4 साला अकबर को किले की फसील पर लाकर एक चिता के साथ बांध दिया। फसील के नीचे खड़ा हुमायूं ये मंजर देख रहा था। वो समझ गया कि अगर इस किले पर हमला किया तो अकबर को जिंदा जला दिया जाएगा। ये हुमायूं के लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी, लेकिन वो अकबर की जिंदगी बचाने के लिए पीछे नहीं हटा, बल्कि किले पर हमला आवर होकर काबुल पर कब्जा कर लिया और अकबर को आजाद करा लिया। अकबर को शाही दस्तूर के मुताबिक खादमाओं ने अपना दूध पिलाया था। उसकी एक खादिमा जो उसकी रजाई माँ तो नहीं थी, तारीख में बहुत मशहूर हुई। उसका नाम महम अंगा था और अकबर उसका बहुत फर्माबरदार था। लेकिन अकबर को पढ़ने लिखने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। शौक था तो सिर्फ अपनी ताकत दिखाने का। वो अपने से बड़ी उम्र के लड़कों को कुश्ती के लिए चैलेंज करता और अक्सर उन्हें हरा देता था। अकबर 13 साल का था तो शहनशाह हुमायूं ने सूरी खानदान से दिल्ली का तख्त वापस छीन लिया। दिल्ली वापस लेने के कुछ ही अरसे बाद हुमायूं की मौत हो गई। उस वक्त अकबर दिल्ली से 470 किलोमीटर दूर कलानूर के इलाके में था। हुमायूं की मौत की वजह से बगावत फैलने का खदशा था, इसलिए दरबारियों ने हुमायूं की मौत की खबर छुपाने के लिए एक छोटा सा ड्रामा खेला। हुमायूं का एक वफादार आलम दीन मुल्ला बेकसी था। उसकी जसामत और दाढ़ी का स्टाइल हुमायूं से मिलता जुलता था। दरबारियों ने उसे हुमायूं की मौत के मुतालिक एतमाद में लिया। फिर यूं हुआ कि मुल्ला बेकसी रोज शाही लिबास पहनकर शाही महल के झरोके में खड़ा हो जाता। लोग उसे देखकर यही समझते कि बादशाह जिंदा है और रियाया को अपना दीदार करवा रहा है। दूसरी तरफ एक घुड़सवार को फौरी तौर पर कलानूर दौड़ाया गया। ये घुड़सवार अफरा तफरी में कलानूर पहुंचा और बादशाह की मौत की खबर दे दी। हुमायूं का वफादार साथी बैरम खान अकबर के साथ था। बैरम खान ने ये खबर सुनी तो वो आने वाले खतरात को समझ गया। उसने अकबर को दिल्ली ले जाने की बजाय कलानूर में ही एक तकरीब का इनेकाद करके अकबर के बादशाह होने का ऐलान कर दिया और बैरम खान खुद अकबर का वजीर और गार्डियन बन गया। अब हुमायूं की मौत की खबर छुपी न रह सकी और सारी सल्तनत में बगावत शुरू हो गई। हत्ता कि दिल्ली पर भी हमला हो गया। हिंदुस्तान में मुगलों का सबसे बड़ा दुश्मन सूरी खानदान था। हुमायूं से शिकस्त के बाद भी हिंदुस्तान के मशरकी इलाकों पर सूरियों का इक़्तिदार बरकरार था। उसी खानदान के एक हिंदू वजीर हेमू ने हुमायूं की मौत की खबर मिलते ही दिल्ली और आगरा पर चढ़ाई कर दी और उन पर काबिज भी हो गया। उसने विक्रमादित्य के नाम से हिंदुस्तान का नया शहंशाह होने का ऐलान कर दिया। यूं लगता था कि हुमायूं के बाद अकबर को भी अब जलावतनी की जिंदगी गुजारना होगी, क्योंकि दिल्ली उसके हाथ से निकल चुका था। लेकिन अकबर का गार्डियन बैरम खान हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने अकबर को साथ लिया और मुगल फौज के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ा। उधर से हेमू या विक्रमादित्य भी अपनी पूरी ताकत के साथ मुकाबले के लिए निकला। आपको बताते चलें कि दोनों फौजों का टकराव पानीपत के तारीखी मैदान में हो गया।
यानी ऐन उस जगह जहां अकबर के दादा ज़हीरुद्दीन बाबर ने इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर दिल्ली का तख्त हासिल किया था। 5 नवंबर 1556 के रोज पानीपत के तारीखी मैदान में दूसरी बड़ी जंग हुई। हेमू हाथी पर सवार होकर अपनी फौज की क़यादत कर रहा था। दोनों तरफ के सिपाही बहादुरी से लड़े, मगर अकबर के सितारे बुलंद थे। अचानक मैदानी जंग में एक तीर चला और सीधा हीमो की आंख में लगा। वो जख्मी होकर हाथी पर ही गिर गया। ये भी कहा जाता है कि ये तीर अकबर ने चलाया था। बहरहाल तीर जिसने भी चलाया हो, हेमो के गिरते ही जंग का फैसला हो गया। उसके सिपाही उसे मुर्दा समझकर मैदान जंग से फरार हो गए, लेकिन जो देखने में नजर आ रहा था ऐसा नहीं था। हेमू जिंदा था। उसने अपनी आंख से तीर निकाला, सर को एक रुमाल से बांधा और अपने बच्चे खुचे साथियों को इकट्ठा करके फिर से जंग शुरू कर दी। लेकिन अब इतनी बहादुरी दिखाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अकबर की फौज जंग पर हावी हो चुकी थी। मुगल फौज ने हेमू के साथियों का सफाया कर दिया और हेमू को जिंदा गिरफ्तार करके जंजीरों में जकड़कर अकबर के सामने पेश कर दिया गया। बैरम खान, जिसकी मंसूबाबंदी से ये जंग जीती गई थी, वो जश्न मनाने के लिए बेताब था। उसने अकबर से कहा, बादशाह सलामत, ये आपकी पहली जीत है। दुश्मन का सर अपनी तलवार से कलम कीजिए और इस फतह का जश्न मनाइए। अकबर ये बात सुनकर हंस पड़ा। उसने कहा, हारे और बंधे हुए दुश्मन का सर काटना कोई बहादुरी नहीं। हमारी तलवार ये काम नहीं करेगी, इसे ले जाओ। मगर बैरम खान किसी सूरत हेमू को जिंदा छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता था। उस दौर में बगावत की सजा सिर्फ मौत थी। लिहाजा बैरम खान ने अपनी तलवार से हेमू का सर कलम कर दिया। हेमू की मौत के बाद दिल्ली और आगरा फिर से अकबर के कब्जे में आ गए। दीगर बगावतों को भी कामयाबी से कुचल दिया गया और कुछ ही अरसे में मुगल सल्तनत में अमन अमान कायम हो गया। लेकिन सियासत का उसूल है कि हुकूमत की जंग कभी खत्म नहीं होती। अकबर के बागी तो खत्म हो गए थे, लेकिन उसका गार्डियन बैरम खान, जिसे अकबर प्यार से बाबा कहा करता था, वही अकबर के लिए बड़ी मुश्किल बन गया। बैरम खान कम उम्र अकबर को अपने कंट्रोल में रखकर खुद सल्तनत का निजाम चला रहा था। यानी अकबर सिर्फ नाम का बादशाह था, ऑल इन ऑल तो बैरम खान था। बैरम खान ने सल्तनत में अपनी मर्जी के फैसले शुरू कर दिए। उसने अकबर की इजाजत के बगैर उसके एक अहम दरबारी तुरद्दी बेग और कई दीगर लोगों को भी कत्ल करवा दिया। लेकिन अकबर ज्यादा देर बैरम खान के असर में नहीं रहा। जैसे ही अकबर 17 साल का हुआ, उसने बैरम खान को वजीर आजम के ओहदे से बरतरफ करके हज पर भेज दिया। बैरम खान को ना तजुर्बाकार अकबर के इस फैसले पर सख्त गुस्सा आया और उसने बगावत का अलम बुलंद कर दिया। मगर अकबर ने कुछ ही अरसे में बैरम खान को शिकस्त देकर ये साबित कर दिया कि वो अब ना तजुर्बाकार नहीं है। अकबर के सिपाहियों ने बैरम खान को जिंदा पकड़ लिया और अकबर के सामने ले आए। जब बैरम खान अकबर के सामने आया तो शर्म के मारे उसमें सर उठाने की भी हिम्मत नहीं थी। वो अकबर के कदमों में गिर पड़ा। अकबर ने बैरम खान को उठाकर इज्जत से बिठाया और उसे 50,000 रुपए वजीफा देकर दोबारा हज पर जाने का मशवरा दिया। बैरम खान हज पर रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में कुछ अफगानों ने हमला करके उसे कत्ल कर दिया। बैरम खान की मौत के बाद अकबर ने उसकी बेवा और 4 साला बेटे मिर्जा अब्दुल रहीम को अपनी सरपरस्ती में ले लिया। बैरम खान की दरबार से हट जाने के बाद अकबर ने चुन चुन कर आलम, फाजिल और काबिल लोगों को दरबार में अहम ओहदों पर लगाया। उनमें ये 9 लोग खास तौर पर मशहूर हुए जो अकबर के 9 रतन या 9 हीरे कहलाते थे। उनमें मान सिंह वही माहिर जर्नैल है जिसने हल्दी घाटी की मशहूर लड़ाई में राजपूतों के बहादुर राजा राणा प्रताप को शिकस्त दी थी, जबकि टोडरमल की मदद से अकबर ने ज़रई जमीनों पर टैक्स लगाने का एक उम्दा निजाम तैयार किया। किसानों पर गैर जरूरी टैक्सेस हटाए गए, सरकारी अफसरों की करप्शन खत्म हुई। अकबर के इस इंतजाम से ज़रई पैदावार में जबरदस्त इजाफा हुआ। अकबर ने हर शोबाए जिंदगी के लिए कवानीन तैयार कर रखे थे। शराब, जिस्म फरोशी और बच्चों की शादियों पर पाबंदी थी। शादी के लिए लड़के की कम से कम उम्र 16 साल और लड़की की 14 साल मुकर्रर की गई थी। मुसलमानों में ज्यादा शादियों और हिंदुओं में सत्ती की रस्म पर भी पाबंदी थी। अकबर ने अपनी सल्तनत में मर्दमशुमारी भी कराई। अकबर सल्तनत में अपनी मर्जी के कवानीन तो नाफिज कर रहा था, लेकिन वो उलमा से बहुत तंग था। वजह ये थी कि दरबार में उलमा इतने ताकतवर हो चुके थे कि वो सल्तनत के अमूर में मुदाखलत करने लगे थे। जब अकबर उलमा से तंग आ गया तो उसके 9 रत्नों में से शेख मुबारक ने उसके लिए एक हुक्मनामा तैयार किया, जिसमें लिखा था कि जलीलुल कदर बादशाह इस्लाम की राय को उलमा की राय पर तरजीह दी जाएगी।
अकबर ने ये हुक्मनामा जारी करके उलमा को कारोबार सल्तनत से अलग कर दिया और मजहबी मसाइल के फैसले भी खुद करने लगा। जवाब में उलमा ने अकबर के खिलाफ कुफर के फतवे जारी कर दिए और सल्तनत में एक नई बगावत शुरू हो गई। अकबर ने बगावत को सख्ती से कुचला और बागी लीडरों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया या जेलों में डाल दिया। उलमा के 2 लीडरों मुल्ला मोहम्मद यज़दी और मुइज़ुल मुल्क को दरियाए जमुना में डुबोकर हलाक कर दिया गया। उलमा को सल्तनत से अलग करने के दौरान ही अकबर ने अपने वजीर अबुल फजल से पूछा कि क्यों न तमाम मज़ाहिब की अच्छी बातें मिलाकर एक नया मजहब बना दिया जाए। अबुल फजल ने कहा कि ख्याल तो अच्छा है, लेकिन क्या लोग इसे मानेंगे? अकबर का जवाब था, मानना या ना मानना लोगों की मर्जी है, लेकिन सब मज़ाहिब की अच्छी बातें मिलाकर नया मजहब बनाने से आपस के झगड़े कम हो जाएंगे। लिहाजा अकबर ने दीन इलाही के नाम से एक नया मजहब तैयार कर लिया, जिसमें इस्लाम के अलावा हिंदू मत से भी अच्छी अच्छी बातें शामिल की गई थीं। अकबर के दरबारियों में से शेख मुबारक, अबुल फजल और दीगर कई लोगों ने भी नया मजहब कबूल कर लिया। अगरचे ये दरबारी मजहब अवाम में मकबूलियत तो हासिल न कर सका, लेकिन हिंदुस्तान के सादा लोह अवाम को अकबर से इतनी अकीदत थी कि उसकी पूजा की जाने लगी। आपको शायद यकीन न आए कि जिस पानी से अकबर के पाँव धोए जाते थे उसे लोग बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल करते थे। औरतें माँ बनने के लिए उसके दरबार में मन्नत मानने आती और माँ बनने के बाद शाही दरबार में तोहफे पेश करती। लोग अपनी दौलत में इजाफे और दूसरी मुरादें पूरी करने के लिए अकबर के पास आते थे। उसके पास पानी के प्याले लाए जाते जिन पर अकबर फूंक मारता और बीमार लोग इस पानी को पीकर शिफा की उम्मीद करते थे। अकबर ब्राह्मणों के साथ सूरज की पूजा करता था, ईसाइयों की सलीब के आगे झुकता था और यहूदियों को भी इज्जत देता था। अकबर की रियाया में सबसे ज्यादा हिंदू तबका उससे खुश था, क्योंकि अकबर ने हिंदुओं पर आयद जुजिया माफ कर दिया था, गाय ज़िबा करने पर पाबंदी लगा दी और हिंदुओं को दरबार में अहम ओहदों पर फाइज किया। हता कि अकबर के 9 रत्नों में से 3 टोडरमल, मान सिंह और भीरबल भी हिंदू थे। अकबर के दौर में दशहरा और बैसाखी समेत हिंदू त्योहार सरकारी सतह पर मनाए जाते थे। उसने महाभारत समेत संस्कृत की कई किताबों के फारसी में तर्जुमे भी कराए। मजहबी इक़दामात के अलावा अकबर ने कई मैकेनिकल तजुर्बात भी किए, जिनमें से कुछ कामयाब रहे। जैसे उसने छकड़ों और राहट को तेज रफ्तारी से चलाने के लिए खास पहिए तैयार कराए। उसने एक ऐसी मशीन का नमूना भी तैयार कराया जो एक ही वक्त में कुएं से पानी भी निकालती थी और एक चक्की को भी चलाती थी। अकबर ने बड़ी तादाद में असलाह तैयार करने वाले कारखाने भी लगवाए। अकबर आम तौर पर आगरा या इससे 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सेक्री में दरबार लगाता था, लेकिन उसने कई साल तक लाहौर को भी अपना दारुल हुकूमत बनाए रखा। उसने लाहौर में एक शानदार किला तामीर करवाया जो आज भी पूरी शान शौकत से मौजूद है और बाद में आने वाले मुगल बादशाहों ने इसमें कुछ इजाफे भी किए। लाहौर में अकबर ने मजहबी बहस के लिए खैरपुरा और धर्मपुरा के नाम से 2 इमारतें तामीर कराईं। खैरपुरा मुसलमानों, यहूदियों और आतिश परस्तों के लिए और धर्मपुरा हिंदुओं के लिए था। अकबर के दौर में मुगल सल्तनत पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। अपना इक़्तिदार फैलाने के लिए अकबर के पास 2 हथियार थे, जंग और शादी। अकबर ने बंगाल, बहार, कश्मीर, सिंध, गुजरात और दक्कन के बड़े हिस्से जंग से फतह किए, जबकि राजपूताना में ताकत के इस्तेमाल के साथ अकबर ने शादियों का सहारा भी लिया। उसने जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के राजाओं की बेटियों से शादियां की। उन शादियों की मदद से अकबर ने ज्यादातर राजपूत राजाओं को अपने असर में ले लिया था, जबकि चित्तौड़ समेत कई इलाकों को ताकत से कंट्रोल किया गया। सिर्फ मेवाड़ का राजा महाराणा प्रताप आखिर वक्त तक लड़ता रहा। मेवाड़ पर मुगलों ने जहांगीर के दौर में मुकम्मल कब्जा किया, लेकिन इतनी बड़ी सल्तनत और मालो दौलत ने भी अकबर को ऐशो आराम का शौकीन नहीं बनाया। वो जिस्मानी तौर पर हर वक्त एक्टिव रहता था और अक्सर शिकार पर भी जाता था। नौजवानी में वो शिकार खेलने के लिए शिकारी कुत्तों के साथ चीते भी इस्तेमाल किया करता था। उसने अपनी शिकारगाह में 1000 चीते पाल रखे थे। उसने बंदूक से हजारों जानवर शिकार किए। वो हाथी के दांतों पर पांव रखकर उस पर सवार हो जाता था। वो खेलों में भरपूर हिस्सा लेता था और इतना फिट था कि एक दिन में 40 मील तक पैदल चल सकता था। जिस्मानी मशक्कत के साथ वो अपने जहन को तेज रखने के लिए शतरंज भी खेलता था। कहा जाता है कि अकबर ने अपने महल के सहन में शतरंज की बसात का नक्शा बना रखा था, जिस पर शतरंज खेलने के लिए मोहरों की जगह इंसान इस्तेमाल होते थे। ये उसकी जिस्मानी फिटनेस और जहनी सलाहियतें ही थीं जिन्होंने अकबर को एक ताकतवर हुक्मरान और हिंदुस्तान को एक पुरअमन और खुशहाल मुल्क बनाए रखा।
सब मज़ाहिब के लोग उससे खुश थे, इसलिए वो तारीख में अकबर आज़म कहलाया। आज भी उसकी ज़िंदगी पर फिल्में और ड्रामे बनाए जाते हैं और उसे अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता है। लेकिन इतने बड़े हुक्मरान पर मौत का खौफ तारी था। कहा जाता है कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में वो मौत से बचने की तरकीबें ढूंढता था। उसे किसी ने बताया था कि हिंदू साधु अपनी करामात से मौत को भी रोक लेते हैं। उसने उन साधुओं के साथ भी वक्त गुजारा, लेकिन मौत को ना रोक सका। 1605 में जब उसे हुकूमत करते 49 बरस हो गए थे तो वो एक दिन बीमार पड़ गया। तबीबों की तमाम तर कोशिशों के बावजूद उसे बचाया न जा सका। 27 अक्टूबर 1605 को अकबर आजम 63 बरस की उम्र में इस जहाने फानी से कूच कर गया। उसके बेटे और जानशीन जहांगीर ने अकबर आजम के लिए आगरा के नवाही इलाके सिकंदरा में 119 एकड़ रकबे पर एक शानदार मकबरा तामीर करवाया, जो अकबर आजम की आखिरी आरामगाह बना। ये थी शहंशाह अकबर की दास्तान हयात। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो ज़रूर कीजिएगा।